नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। फिजियोथेरेपिस्ट आज एक वो शब्द बन गया है जिसकी जरूरत कई रोगों के इलाज के लिए की जाती है, फिर चाहे वो रोग किसी भी प्रकार का हो। आज बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्ग लोगों को हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट के सहारे उन्हें काफी आराम डॉक्टरों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन आज जो सच्चाई हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको चौंका देने वाली होगी। क्या आप जानते हैं कि जिस फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप अपने स्नेहजनों को लेकर जा रहे हैं वो एक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री लिया हुआ है या नहीं? इस पूरे छत्तीसगढ़ में कई ऐसे संस्थान हैं जो आज फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स करा रहे हैं, जबकि शासन के द्वारा उन्हें किसी भी तरह की कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई। एक पैरामेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स करा रहे हैं, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट को नीट जैसे कड़े एग्जाम से गुजरने के बाद यह सब्जेक्ट मिलता है। और बराबर जैसे हम एक एमबीबीएस की तैयारी करता है बच्चा, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी बच्चे को 4 से 5 साल तक की कड़ी मेहनत करके ये डिग्री हासिल करनी होती है। आज हमारी विशेष मुलाकात द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के समूह के साथ हुई, जिनसे काफ़ी देर हमारी बातचीत हुई और वो पूरी बातचीत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। उस सच्चाई से हम आपको पूरी तरीके से अवगत करा सकें। देखिए क्या कहते हैं शहर के बड़े फिजियोथेरेपिस्ट। तो नमस्कार, चलिए आज हमारे साथ हमारे 2 डॉक्टर साहब बैठे हैं और उनसे हम थोड़ा सा उनके जीवनी के बारे में जानते हैं और जानकारी लेते हैं कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किस तरह कमजोरियों को फ़ायदा उठाकर आज कुकुरमुत्तों की तरह जो नर्सिंग कॉलेज खुलते जा रहे हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे हैं, किस तरह लोगों को अंधेरे में रख कर या डॉक्टर बनाने का सपना दिखाकर कैसे अपना माया जाल फैला रहे हैं, किस तरह अपना लाभार्जित होने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेते हैं, आइए जानते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी रायपुर शाखा का अध्यक्ष हूं और मैं यहां पर कटोरा तालाब में मेरी प्रैक्टिस है, मेरी क्लिनिक है, बोन एंड जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक है और मैं एमपीटी न्यूरोलॉजी हूँ। जी, आप बताइए। मैं डॉक्टर अखिलेश साहू हूँ, मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का। मेरी प्रैक्टिस शंकर नगर में चलती है गोल्डन वेलनेस के नाम से। मैंने एमपीटी ऑर्थोपेडिक मस्कुलोस्केलेटल में किया है और साथ में मैं पीएचडी भी हूँ। अच्छा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए किस कारण से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी हुई थी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे हमारा जो मेन मकसद था कि जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में जो ये इंस्टीट्यूट बीपीटी के बच्चों को जो गुमराह कर रहे हैं कि हम एक डॉक्टर बनाने के लिए बीपीटी का कोर्स चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है, हम उनको एक मीडिया और प्रेस के माध्यम से एक चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अगर वो ऐसे कृत्यों में है तो इसको तुरंत बंद करें, अदरवाइज़ एसोसिएशन भी उसमें कार्रवाई करेगी और शासन से भी हम अपील कर रहे हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, जैसा आपने बोला कि कड़ी कार्रवाई की जाए, तो क्या ऐसे कुछ छात्र या स्टूडेंट आपको टकराए हैं कभी जिनसे आपने बातचीत किया हो जो कि अवैध रूप से ये पैरामेडिकल के थ्रू कर रहे हैं? हमारे पास अभी जो हमारे संज्ञान में जो चीज़ें आ रही है, मेरे ही पास 2-3 स्टूडेंट ऐसे आ चुके हैं कि जो सेकेंड ईयर में और जो बायोडाटा भेजते हैं कि हम आपके यहाँ से फिजियोथेरेपी सीखना चाह रहे हैं करके, जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से आपने किया है, किस कॉलेज से आप पास आउट हैं, तो वो बता नहीं पा रहे हैं। और हमारे कई ऐसे जो कलीग्स हैं जो फिजियो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, उनके भी क्लिनिक्स पे ऐसी अप्रोच आ रही है। ये जानकारी हमारे एसोसिएशन को अभी आई है और मीडिया के द्वारा कुछ दिन पहले इसमें स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया है इनके खिलाफ। लल्लूराम.com ने किया वो स्टिंग ऑपरेशन, तो उनके माध्यम से हमारे एसोसिएशन को ज्ञात हुआ कि इस टाइप से फर्जीवाड़ा हमारे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में चल रहा है। धीरे धीरे हम लोगों ने जब उसमें पता लगाया तो हमें बातें और निकल के सामने आती गई और हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यही है कि हम मीडिया के माध्यम से उनको पूरी चेतावनी देना चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें और बीपीटी का कोर्स सिर्फ और सिर्फ आयुष विश्वविद्यालय से अगर कोई एफिलिएटेड है तो वही रन कर सकता है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगा कि एक गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज है जो संबंध है उससे, और अपोलो फिजियोथेरेपी कॉलेज दुर्ग है। ये दो ही कॉलेज है जो मान्यता प्राप्त हैं, बाकी कोई भी ऐसा
कॉलेज नहीं है जो फिजियोथेरेपी को यहाँ पर रन कर पाए छत्तीसगढ़ में। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स होता है, सर ने जैसा बताया कि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, लेकिन पढ़ाई तो दोनों में होती है, फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स है, दोनों में बराबर, फिर ये अंतर कहाँ आ जाता है जिसे हम वैलिड अनवैलिड कहते हैं? देखिए, मान्यता प्राप्त की जब बात आती है तो मान्यता प्राप्त हम उसको बोलते हैं कि जिसका संबद्ध आयुष यूनिवर्सिटी, अगर हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो जो भी फिजियोथेरेपी कोर्स करने के लिए जो एलिजिबल है वो आयुष यूनिवर्सिटी से संबद्ध होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं उसको चलाने के लिए आयुष यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा चुकी है। तो यहाँ पे जो भी तो आयुष यूनिवर्सिटी से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 ही कॉलेज है यहाँ पे, एक तो गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज है और दूसरा अपोलो कॉलेज ऑफ दुर्ग है। अब ये तो मान्यता प्राप्त कॉलेज हो गए, यहाँ रेगुलर कोर्सेज चलते हैं और सारा कुछ प्रॉपर तरीके से होता है, नीट के थ्रू एग्जामिनेशन होता है, उनके थ्रू एडमिशन होता है एंड प्रॉपर तरीके से होता है। अब जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वो ये है कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के। अच्छा, वो यूनिवर्सिटीज़ अभी छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, ये आसपास के स्टेट जैसे एमपी के स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उस वहाँ के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ये एजेंट एंड दलाल के रूप में काम करते हैं। ये यहाँ के बच्चों को, भोले भाले बच्चों को एडमिशन लेते हैं ये कह के कि हम आपको डॉक्टर बनाएंगे, आपको रेगुलर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज आने की भी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम भी हम करवा देंगे और आपको बढ़िया घर बैठे बैठे अच्छे से आपको डिग्री दे देंगे और आपको डॉक्टर बना दिया जाएगा। और नियम के अनुसार उनको जाके यहाँ के काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अब इसमें दिक्कत ये है कि छत्तीसगढ़ में चूँकि अभी ये नियम स्ट्रिक्ट है कि भाई जो भी कोर्स होगा वो आयुष यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा। एमपी में इस चीज़ को उन्होंने बाईपास करके अपना एक एक्ट पास करवा लिया है उन्होंने कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मेडिकल कोर्स रन कर सकता है। सेम तैयारी यहाँ छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, यहाँ के भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई हमको भी मेडिकल कोर्स की रन कराने की एलिजिबिलिटी दे दी जाए। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगर हम देखेंगे तो उनका एक लक्ष्य होता है प्रॉफिट, भाई उनको किसी न किसी तरीके से प्रॉफिट चाहिए, अब चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। तो हम नहीं चाहते कि ये छत्तीसगढ़ में भी हो जाए, तो हम उसको अपनी तरफ से रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर वो नहीं रुक सकता है फॉर एग्जांपल, तो हमारा एक बहुत गहरा मांग ये है कि उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पूरे आयुष यूनिवर्सिटी के रूल एंड नियम, कायदे कानून, एडमिशन से लेके सब कुछ आयुष यूनिवर्सिटी के फॉलो होने चाहिए। इस संबंध में हम बहुत जल्दी राज्यपाल महोदय से भी मिलने वाले हैं कि या तो उसको एलिजिबिलिटी ना दी जाए और अगर दी जाती है तो प्रॉपर आयुष यूनिवर्सिटी के पूरे रूल्स उन पर अप्लाई किया जाए, आयुष यूनिवर्सिटी को उनके साथ अटैच करके एक देखरेख के रूप में स्थापित की जाए। तो हम उन्हीं को अवैध डिग्री बोल रहे हैं जो बिना रेगुलर कोर्स किए उनके हाथ में डिग्री है, और आप समझिएगा जनमानस के लिए कितना हानिकारक है। अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि नीट की ज़रूरत पड़ती है इसमें, जैसा नीट दिमाग में आता है तो काफ़ी टफ एग्जामिनेशन होता है। एक तरफ एक बच्चा नीट के लिए काफ़ी मेहनत करता है, पहले से प्रिपरेशन करता, कोचिंग करता, दिन रात मेहनत करके नीट देके जाता है, तब ये डिग्री मिलती है, तब उसको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। एक आपने बताया कि पैरामेडिकल जैसे हैं, एजेंट बैठा रखा, लड़कों को ज़बरदस्ती अपने प्रॉफिट के लिए ले जाते हैं और ये कह के कॉरस्पॉन्डेंस डिग्री देकर उनको डॉक्टर बना दिया जाता है। तो ऐसे में कंट्रोवर्सी कहाँ होती है? क्या ये उसी तरह है जैसे एक झोला छाप डॉक्टर हो जाते हैं और एक MBBS डॉक्टर, क्या वही है? इसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं? बिल्कुल, ये झोला छाप डॉक्टर की तरह ही काम कर पाएंगे समाज में, और इसके सबसे बड़ा नुकसान तो ये आएगा कि जो झोला छाप डॉक्टर है, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसने कभी प्रैक्टिकल नहीं देखा है, जिसने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं है, जो पेशेंट नहीं देखा है, वो असेसमेंट कैसे करेगा किसी भी पेशेंट का? तो एक मानव सेवा के लिए भी बड़ा दाग रहेगा ये। अगर आज सपोज मैं आप ही की बात करूं, आप किसी को अपने परिवारजन को लेके जाते हैं, अनक्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा तो कैसे वो बीमारी को ठीक कर पाएगा? और आज सारी बीमारियों का इलाज फिजियोथेरेपी में भी है। इसमें गलती किसकी है फिर कि एक अनक्वालिफाइड पर्सन वहाँ बैठा जो फर्जी डिग्री लेकर वहाँ गया? इसमें गलती किसकी है? क्या उस हॉस्पिटल को है कि उसने रखा हुआ है, या सरकार की है जो यहाँ तक पहुँचने दे रहा है? इसमें सबसे मेन चीज़ है जो नियमावली है उससे हमें चेंज करना पड़ेगा। जो सरकार के लेवल पे ही हो सकता है, जो शासन के लेवल पे हो सकता है, क्योंकि एसोसिएशन सिर्फ मांगों को उठाएगा, लेकिन जो भी संबंध उससे चीज़ें चेंज करनी है, जो उसमें नियमावली में चेंज लाना है, वो सरकार ही ला सकती है। तो शासन से तो हमारी यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द नियमों को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट किया जाए, और जो ये चीज़ें चल रही है इसको संज्ञान में लेके इस पर थोड़ी सी कार्रवाई की जाए कि इन पर रोक लग सके। अभी कितने ऐसे इंस्टीट्यूट रन हो रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में? जो हमारी एसोसिएशन की जानकारी में अभी आ रही है, फिलहाल 25 से 30 इंस्टीट्यूट ऐसा है जो पूरे छत्तीसगढ़ में रन हो रहा है।
और रायपुर की अगर मैं बात करूं तो रायपुर में 8 से 10 इंस्टीट्यूट है जो रन कर रहे हैं, और ये सब छोटी छोटी जगहों में खोल के बैठे हुए हैं इस टाइप के। हमें पैरामेडिकल अगर वो कोर्स चलाते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं एसोसिएशन को, लेकिन बीपीटी का अगर कोर्स चलाता है कोई जो एफिलेटेड नहीं है तो इस पर हम बिल्कुल अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी देंगे और उस पर कार्रवाई के लिए भी वचनबद्ध रहेंगे आगे। क्या ऐसा कभी वाकया हुआ कि आपने इसकी कंप्लेन कहीं किया हो और इस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई है? अभी हमने 2 दिन पहले ही हम स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से मुलाकात की थी इस विषय में, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है सर ने इसके लिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उन्होंने संज्ञान में डीएमई और सीएमई को भी लिया हुआ है। अब हम आने वाले समय में फिर से शासन स्तर पे बात करेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई आगे करने जा रहे हैं। तो ये सरकार का तो पुराना रवैया है कि जब कोई जगाता है तभी जागता है, और ना सरकार तो हमेशा सोने वाली होती है। तो आपने भी बताया कि हमने उनके संज्ञान में दिया, तो क्या इसके पहले उनके संज्ञान में नहीं था? क्या डॉक्टर्स पहले नहीं आते थे? डॉक्टर तो पहले भी आते रहे होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, इस तरह की अगर बातें उठी हैं तो पहले से थी। तो सरकार क्या जानबूझ के करवा रही है? नहीं, सरकार इसमें कुछ भी जानबूझ के नहीं करा रही है। इसमें कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, और हम यही चाहते हैं कि सरकार के लेवल पे ये चीज़ें पहले रुकनी चाहिए। एसोसिएशन तो जो कार्रवाई करनी है, लीगल एक्शंस लेने हैं, उसके लिए एसोसिएशन तो आगे कार्रवाई करता रहेगा, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी है। और हम लोग इसमें छत्तीसगढ़ में अभी ये शुरुआत है, आगे इसमें हम लोग जो भी चीज़ें रहेगी मीडिया को भी उससे अवगत कराएंगे और सरकार को भी अवगत कराएंगे। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाए। ठीक है, अगर बात ठोस कदम की आती है तो उन छात्रों का भविष्य क्या होगा जिन्होंने कर लिया है या जो अधर में लटके हुए हैं, क्या होगा उनका? देखिए, अगर वो छात्र पढ़ के भी निकल जाते हैं तो वो सही मायने में तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कहलाने के लायक हैं। नहीं कहला। अगर न्याय हित की बात करें हम लोग समाज के लिए, तो मेरा तो यही मानना है कि वैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो इन्होंने कर ही दिया है, तो या तो उनको पूरा सम्मान उनकी राशि लौटा दी जाए, ठीक है, और उनको या तो जिस यूनिवर्सिटी से ये चल रहा है वहाँ पर उनको अटैच कर दिया जाए कि बाकी की पढ़ाई आप वहाँ से करवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी उस विषय में। अगर एमपी से कोई एफिलेटेड है तो एमपी पे भेज दे, वहाँ पर उनकी पढ़ाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय ना हो, लेकिन हाँ, आगे की जो कार्रवाई है, जो पढ़ाई है, वो जो यूनिवर्सिटी से वो संबंध है वहाँ पर वो भेजे। लेकिन अगर इस टाइप से यहाँ पर ये धंधा जो चल रहा है कि इंस्टीट्यूट पे जो बोर्ड लगा के, होर्डिंग्स लगा के बीपीटी को मेंशन करके लोग चला रहे हैं, वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, गलत है और समाज के लिए अच्छा नहीं है और बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से सरकार की आंखों के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन संज्ञान में देने के बाद मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्रवाई करने के लिए तो कहा। देखते हैं कितनी कार्रवाई होती है। लेकिन दूसरा पहलू देखा जाए तो ये भी है कि जो छात्र इससे कर चुके हैं अपना पाठ्यक्रम पूरा और जो कर रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा। तो सरकार से मैं दरख्वास्त भी करूंगा कि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें, और साथ में अगर कार्रवाई करने तो कठोर कार्रवाई उन पैरामेडिकल, उन इंस्टीट्यूट से करो जिस तरह भोले वाले बच्चों को बरगला के इस तरह कोर्स में लाते हैं, जो कि अवैधानिक है और कहीं से भी संबद्धता नहीं है, एफिलिएशन उनकी नहीं है। सरकार एक गाइडलाइन दे, यदि उसको फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो तत्काल बंद किया जाए। नमस्कार।